परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम शाम की घड़ी परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम सीख पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके बाद दुनिया में क्या क्या बदलावट आने वाला है, उसी के संबंध में आजकल हम सीखना चालू किया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का सबसे पहला बात क्या है? सबसे पहले क्या होने वाला है? हैं? सबसे पहले तूरी का शब्द होगा। पहले जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, बाकी जो जितना है प्रभु में डराएंगे। है ना, उसको क्या बोलते, उसको क्या बोलता है? राप्चर, है ना। राप्चर सबसे पहली बात है, राप्चर। वही हम थोड़ा सीखे आ रहा था। पिछले दिनों में हम दो भागों से प्रभु यीशु मसीह का आगमन कार्य बारे में बोला है। वो हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला 3 वाक्यों से हमने थोड़ा सा ध्यान दिया था। उसके बाद पिछले 2-3 हफ्ते से हम फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद में क्या लिखा है वही भी हम थोड़ा सीखे आ रहा था। आज हम और प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। उसके बारे में पौलुस और भी बहुत और क्लियर से लिखा हुआ एक वचन की ओर हम जाए। पहला थिस्सलुनीयंस उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। पहला थिस्सलुनीयन की पहला पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 तक। भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बहुत क्लियरली पौलुस ये बात तो इसी किताब में लिखा हुआ। हम जानते हैं कि थिस्सलुनी का कलीसिया पौलुस 3 बार अपनी मिशनरी यात्रा किया था। उसमें से दूसरा बार की मिशनरी यात्रा में ये थिस्सलुनी क्या जगहों में चले गया है। उसी टाइम पौलुस उनको ये बातें बदल रहा है। उसी टाइम ये कलीसिया का फॉर्मेशन हुआ है। हम जानते हैं कि सिर्फ थिस्सलुनीकिया में पौलुस 3 हफ्ता ही प्रभु का सेवा किया है। जब बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा परेशानी उसी जगह से पौलुस और उसका मित्र गणों को सामना करना पड़ा।
इसलिए उसने उसी जगह से छोड़कर चले गया। सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ये कलीसिया को इतना शक्त बना दिया है, इतना शक्त बना दिया है, बहुत सारे चीजें उसने सिखा दिया है। उसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आगमन और मसीही विरोधी का इस दुनिया में आकर बहुत कठिनाई और परेशान और क्लेश होने वाला है, ऐसी हर एक चीजों को पौलुस इन कलीसिया को बता के गया है। परंतु उन लोग ने विश्वास में नहीं, तो वो डॉक्ट्रिन में, वो सिद्धांत में इतना मजबूत नहीं बन पाया, क्योंकि 3 हफ्ते के अंदर कितना सिखा सकता है, 3 हफ्ते के अंदर कितना सीख सकता है। फिर भी उन लोगों ने बहुत सारा चीजों को समझ में आया उन लोगों को। ये ना, उसी के बीच में कोई झूठा शिक्षा देने वाला, झूठा बातों सिखाने वाला लोग इस कलीसिया के अंदर आ गया है। बहुत गड़बड़ियां सीखने चालू किया, बहुत गलत उपदेश उन लोगों को सिखाना चालू किया। ये पौलुस तो चले गया है, अभी उसको इतना उसी टाइम हम जानता है कि परमेश्वर का वचन भी लिखित में नहीं था। प्रभु का दास लोग क्या उनको सिखाता था, वही था उनका सीखने का तरीका। आजकल हम तो ठीक ही है, हम परमेश्वर का वचन है हमारे पास, अपना अपना भाषाओं में अलग अलग ट्रांसलेशन है, बहुत सारा चीज हम दिखता है, इसलिए हम सीख सकता है, हम पढ़ सकता है। परंतु उसी टाइम ऐसी एक हालत नहीं था। कलीसिया का स्टार्टिंग हो रहा था, उसी के कई साल बाद परमेश्वर का वचन लिखित रूप में मिला है। पहला शताब्दी में और दूसरा शताब्दी में कुछ लिखित रूप में कोई भी परमेश्वर का वचन उनके पास है नहीं था, इसलिए वो बिगड़ने का चांस बहुत था, है ना। वो लोग आके उनको ये दिखाया था कि आपके पहले किसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, वो इस दुनिया से चले गया है। ऐसा लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम जीवित नहीं होएगा, वो लोग का जीवन खत्म ही हो गया। वो ऐसी एक सीख रहा था। उसके बाद बोल रहा है, अभी थिस्सलुनीकिया में पौलुस आया है, इतना क्लेश और इतना पीड़ा था, वो लोग ऐसा सिखाना चालू किया है, ये मसीही विरोधी का पीड़ा है। मसीही विरोधी ने पीड़ा करना चालू किया है, ऐसी गलत शिक्षाएं, गलत बातें ये लोग आकर उनको सिखा रहा था। ये पौलुस को मालूम पड़ गया है, ऐसी थिस्सलुनीकिया कलीसिया के अंदर गलत शिक्षाएं चल रहा है, उसने क्या सिखा के आया है, उसी के विरुद्ध में लोग सिखाने के लिए आया है। लोग उसी के शिक्षाओं में वो बिगड़ते जा रहे, बिगड़ते जा रहा है। इसलिए पौलुस ने ये पहला थिस्सलुनीकिया और दूसरा थिस्सलुनीकिया का किताब इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और मसीह की विरोधी कौन है, ये हर एक चीज से ये अध्याय, ये किताबों में हम देख सकता है। उसी के अंदर की एक महत्वपूर्ण एक ये अभी हम पढ़ा है। ये पौलुस इसलिए लिखा है कि हर एक विश्वासी लोग प्रभु का वचन में दृढ़ हो जाओ। प्रभु उनको क्या बोला है उसी के अंदर दृढ़ होकर ये बातों को सीखना है, इसलिए पौलुस ने ये बात लिख रखा है। पहले हमने देखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रखो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शो करो जिन्हें आशा नहीं है ना। ये बोल रहा है, तुम कभी भी अनजान नहीं होना। परमेश्वर का वचन मैंने तुमको 3 हफ्ते ही था, 3 हफ्ते के अंदर दिन रात मिलकर मैंने तुमको सिखा दिया है, इसलिए वो वचन के
आधार पर तुम्हारा जीवन बिताना है, वो वचन में तुम लोग दृढ़ होना है। इसलिए ये पौलुस ये लिखा है, वही था, वो अज्ञान ना हो जाए, उसका मतलब आप लोग अच्छा से जानकारी हो परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को क्या सिखा दिया है, वो बात पौलुस ये थिस्सलुनीकिया का कलीसिया को भी सिखा सिखा लिया था। इसलिए बोल रहा है, मैंने तुमको क्या सिखाया है उसी में तुम लोग अज्ञान ना हो जाए, तुम इग्नोरेंट ना करे, परंतु उसी में तुमको जानकारी अच्छा होना चाहिए। ये बात पौलुस बोलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में हमारा कलीसिया का अगुवा थे, सुसमाचारक लोग हैं, उन लोगों को भी ये पौलुस की जैसी एक एक बोझ कलीसिया के बारे में और गलत तरीके से परमेश्वर के वचन सिखा रहा है लोगों के बारे में, एक बहुत बड़ा बोझ होना चाहिए। वो बोझ होकर उनको सिखाना चाहिए। सिखाने का तो पहले हमको सीखना है। जब तक हम नहीं सीख पाएगा, हम दूसरे लोगों के बीच में कलीसिया में कोई गलत शिक्षाएं लेके लोग आ जाता है, उसी में हम दूसरों को सिखा नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना और सिखाना एक कलीसिया का, प्राचीनों का और सुसमाचार लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है। कभी भी उसी को हम आ, 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 सरल रीति में ना ले, हल्का से ना ले, उसी को हम बोझ के साथ उसी चीजों को हमको करना है, सीखना है, सिखाना है। पौलुस ये बात इधर बता रहा है, तुम लोग अज्ञान ना हो। आने वाला चीजों में हम नहीं चाहता है, कभी भी पौलुस नहीं चाहता है कि उनके विषय में, किसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में कोई अज्ञान ना हो जाए। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में अभी सीख कर जा रहा है। आप लोग भी इसी में अज्ञान ना हो जाए, इसी का जानकारी होना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में। और उसी के बाद होने वाला चीजों में विश्वासी लोगों के बीच में भी बहुत सारा गलतियां चलता रहता है, गलत शिक्षाएं चलता रहता है। हमारा ब्रदरन वाले के अंदर भी बहुत सारा गलतियां सिखाता है। पगला हमने वो रापचर का पॉइंट पढ़ा था, कुछ लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के पहले आएगा, कुछ लोग बोलता है महाक्लेश के बीच में आएगा, कुछ लोग बोलता है महाक्लेश के बाद में आ जाएगा। ऐसी हमारा ब्रदरन वाले के बीच में भी झुंड है, अलग अलग झुंड है, वो लोग उसी में विश्वास करते हैं, वो लोग उसी को सिखाता है, ऐसी ऐसी चलता चलता रहता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ये पौलुस बता रहा है, तुम लोग अज्ञान ना हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा ना हो जाए उसी के बारे में तुमको कुछ मालूम नहीं, ऐसी एक स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है हमारा मसीही जीवन का सबसे बड़ा आशा की बात है। इसलिए उसके बारे में पक्के से जानकारी होना बहुत जरूरी। उसके बाद बोल रहा है, ऐसा ना हो कि तुम और की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। ऐसी शोक नहीं होना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसी सोया हुआ लोगों के किसने सोया है, उन लोगों को बारे में विचार ना करना, शोक नहीं करना। ये कौन है सोए हुए लोग? इधर लिखा लिखा है, तुम उनके विषय में जो सोते हैं उसके बारे में अज्ञान ना हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर गलत शिक्षाएं आके ऐसी सिखा के गया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन में नहीं उठेगा। उन्हीं का तो ये मिट्टी में ही उसी का खत्म हो गया है, उसी का आगे कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कोई आशा है नहीं है। जब जिस लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम इस दुनिया में रहता है, सिर्फ वही लोग ही
प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा, बाकी मरा हुआ लोग नहीं जाएगा। इसलिए उनके जीवन में इतना शोक, इतना क्लेश है ना। बच्चों लोगों को अपना पापा मम्मी पहले के से शांत हो गया है, इस दुनिया से चले गया है, वो लोग को स्वर्ग में नहीं मिला है ना। कितना शोक की बात है, कितना दुखित की बात है। पौलोस ये गलत शिक्षा में आके सिखाने वाला लोगों को शिक्षा के बारे में सुनकर पौलोस को मालूम पड़ गया है, कई लोग उसी में विश्वास किया है। वो लोग मरा हुआ लोगों के बारे में बहुत चिंतित हो रहा। इसलिए वो चिंता से अड़ने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पौलोस के द्वारा एक बातें बता रखा है, तुम उनके बारे में शोकित ना हो जाए। ये शोकित नहीं होना उसका मतलब यही नहीं है हमारा कोई शांत हो गया तो हम उसके सामने एक बिना भावनाओं से बैठ जाए, वही नहीं बोल रहा है पौलोस इधर। हम इस दुनिया में रह रहा है, हमारा माता पिता इस दुनिया से चले जाता है, हमारा पति पत्नी इस दुनिया से चले जाता है, हमारा बच्चों लोग इस दुनिया से चले जाता है, हमारा रिश्तेदार लोग इस दुनिया से चले जाता है। बिल्कुल हमारे जीवन में दुखित तो हो जाता है, शोक तो हो जाता है, टेंशन तो हो जाता है हम रोने जैसी हो जाता है, परंतु उसी में हम स्थिर ना रहे। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी लासर की कब्र में आया, जब उसने भी रोया है। प्रभु यीशु मसीह ने रोया है लासर के बारे में सोचकर, और उसका बहन लोग मरे में मेरी और मार्था के दुख देखकर उन्हीं के साथ वो भी शोकित हो गया है। इसलिए शोकित होना एक गलत बात नहीं है। हम इसका मतलब यही नहीं है हम हमारा प्रियजन इस दुनिया से चले गया है, उनका शरीर के सामने जाकर, मृत शरीर के सामने जाकर हम ताली बजा के गाना गाना, नहीं तो हंस के ये करना, ऐसा नहीं बोल रहा है पौलुस। परंतु हमको क्या है, हमेशा के लिए शोकित नहीं रखना, विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। हमको ये आशा होना है कि वो लोग प्रभु के साथ उड़ जाएगा प्रभु आने के टाइम, उसी में हमको विश्वास करना है। हमारा इस दुनिया का, हमारा प्रियजन इस दुनिया से छोड़ के चले जाता है, उसी टाइम का दुख थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। हमेशा हम वो याद करके रखना नहीं चाहिए, हमेशा हमको उसी के बारे में सोच कर रोके जिंदगी खत्म नहीं करना है, वो परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए बोल रहा है तो ऐसे शोकित ना हो जाए, तुम्हारा तुम्हारा विचार में, तुम्हारा भावनाओं में फर्क आ जाता है, भावना ऐसी रोने के जैसी भावना आ जाता है, दुखित का भावना आ जाता है, वो गलत नहीं है, परंतु उसी बातों में हमेशा हमेशा रहना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर इधर बता रहा है। हम आ, 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 शोध करो जिन्हें आशा नहीं है। हम जानते हैं कि किसको ये आशा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर लेके जाएगा, ऐसी किसी को आशा नहीं है तो वो लोग क्या करता है, छाती पीट कर रोता है। हम जानता है कि अन्य जाति लोगों के घर पे कुछ मृत्यु हो जाएगा तो कितना रोने का आवाज, कितना छाती पीटने का आवाज, कितना भगवान के विरुद्ध में बोलने का आवाज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम उनके घर पे सुन सकता है। परंतु विश्वासी लोगों के घर पे ऐसी अवसर नहीं होना है। हम प्रभु के विरुद्ध में कभी बात नहीं करना है, प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों किया है प्रभु, काम पूछने का लिए कोई है नहीं। परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से परमेश्वर को अच्छा लगता है वो परमेश्वर करता है, परंतु उसी में हमको परमेश्वर के विरुद्ध में उंगली उठाने का एक अधिकार हमारे पास है नहीं। इसलिए हम अन्य जाति लोगों के जैसी छाती पीट कर रोना, ऐसी ऐसी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना,
ये हमको नहीं करना है। हम जानता है कि हमारा विश्वासी लोगों के घर पे कोई ऐसी प्रभु में सो जाता है, हम ऐसे करता भी नहीं है, है ना। हम ऐसे तो करता नहीं है। हम और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए और उसी टाइम परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर की वजन से ऐसी बताते जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास से हमारा प्रियजन इस दुनिया छोड़ के चले गया है, परंतु हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। जब किसने किसने प्रभु में सो गया है, उन लोग प्रभु के साथ आसमान में उठा ले जाएगा। इसलिए हम बादलों में फिर मिलेंगे, एक दूसरों से हम मिलेंगे। ये हमारा धन्य आशा है। इस दुनिया के मृत्यु के द्वारा पूरा पूरा हमारा कदम नहीं हो रहा है। हम जानता है कि मृत्यु के द्वारा ही हमारा हकीकत जीवन, असली जीवन चालू हो जाता है एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद। मृत्यु के पहले का जीवन एक टेम्पररी जीवन है, एक थोड़ी दिन के लिए, है ना। इसलिए हम खुश होना चाहिए कि हमारा इस दुनिया का लोगों का दुख और तकलीफ, परेशानी, बीमारी, समस्या, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, ये सब खत्म होकर उसका आत्मा प्रभु के पास पहुंच गया है। इसलिए हमको खुश के एक वातावरण में आना है, ऐसी हमको सोचना है, क्योंकि उनका जीवन का आरंभ हुआ है। अभी जब वो मृत्यु होता है उसी दिन से उन लोगों का जीवन का आरंभ हो जाता है। वो भी नहीं है, जब हमारा मृत्यु हो जाता है उसी दिन हमारा प्रमोशन होता है, हमारा पदोन्नति होता है। हम अभी तक हमारा दिन, पिछले हफ्ते हमने देखा है, हमारा दिनहीन शरीर है ना। ये शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, वेदना है, दुख है, परेशानी है, सब कुछ है। परंतु जब हमारा मृत्यु हो जाता है, हमारा ये दीनहीन शरीर से हमारा आत्मा अलग होकर आत्मा परमेश्वर के पास खुशी के साथ, आराम के साथ रहेंगे। वो उनका जीवन का एक पदोन्नति, एक प्रमोशन, नीच अवस्था से एक ऊंचा अवस्था में वो बदल रहा है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, अन्य जाति लोगों के जैसी किसको इसका आशा है नहीं है, आशाहीन लोग है, उनके जैसी तुम लोग ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा आशा से भरा हुआ, परमेश्वर का वचन से हमको आशा की बातें हमको दिया है। हम आशा की किरण हमारे जीवन में आता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, उसी में हम डरने का, हम रोने का, हम दुखित होने का जरूर है नहीं है, ऐसी पौलुस इधर बता रहा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रखो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जिसको आशा नहीं है वो लोग क्या हो जाता है, शोकित हो जाता है, वो लोग दुखित हो जाता है। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब हमारा इस दुनिया से छोड़कर चले गया है वो लोग, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी टाइम उसको अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर का जीवन उनका अंदर मिल गया है। मरा हुआ उसका आत्मा जिंदा हो गया है। वो आत्मा को अभी ये दिनहीन शरीर से अलग होकर वो स्वर्ग की ओर गया है, प्रभु यीशु मसीह की ओर गया है, परमेश्वर की ओर स्वर्ग में चले गया है। वो आनंद के साथ रह रहा है, खुशी के साथ रह रहा है। इस दुनिया में तो उनका दुखी था, परेशानी था, सब कुछ था, परंतु स्वर्ग में पहुंचने के बाद उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में वो आ गया। उसके बाद उसका 14 पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करता है कि
यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। देख कितना धन्य बात इधर हम देख सकता है। उन लोग ने सिर्फ सोया हुआ एक लोग है, एक वो सोया ही है। वो मृत्यु एक सोने की एक अनुभव। हम जानता है कि हम सोता है, शाम को रात को सोने के लिए जाता है, उम्मीद है हम अगले दिन उड़ जाएगा। हमारा विश्वासी लोगों का मृत्यु भी ऐसी, हम सोकर उठ जाता है, ऐसी सिर्फ एक सोने का अनुभव है। वो हमारे सामने उसको हम दिख नहीं पाएगा, परंतु उसी का इतना ही है, वो सो रहा है एक अलग जगह में, वो सो रहा है। वो सोने का अवस्था से वो बाहर आ जाएगा। ये बात को इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मृत्यु एक सोने की जैसी है। कितना एक एक आशा की शब्द इधर हम देख सकता है कि हम सोने की जैसी और रहा, इसलिए हम उड़ जाएगा। जब हमारे प्रिय भाई बहनों कि जिन लोगों ने प्रभु में सो गया है, वो लोग बिल्कुल उड़ जाएगा, प्रभु का आगमन में उड़ जाएगा। अभी हमारे बीच में से राजेंद्र भाई की सासू माँ जी चले गया है और भवानी बाई चले गया है। हम जानता है कि एक आशा है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो हमारा आंधी जी भी और हमारा भवानी बाई भी जीवित हो जाएंगे। हम एक साथ बादलों पर मिल जाएंगे। कितना एक धन्य एक बात परमेश्वर की वजन से हम देख सकता है। इसलिए उनके बारे में ज्यादा हमको विचार करने का जरूर नहीं है। हम आनंदित होना है, हम खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, परमेश्वर के पास आराम कर रहा है। ऐसी एक स्थिति में वो आ गया है, उसी बात को हम देखना। हम जानता है कि ऐसी एक आशा हमारे जीवन में दिया है। वो आशा के कारण हमारा जीवन में होने वाला दुख और शोक वो मेल्टिंग होना चाहिए। उसी में से हम देख सकते हैं कि वो बर्फ आइस कैसे धूप उसी के ऊपर मिल जाता है जब वो पानी में बदल जाता है। ऐसी जब हमारे जीवन में दुख के क्लेश है, रोने की अवस्था है, जब हम ऐसी एक आशा को, आशा का किरण हमारे जीवन में आ जाएगा, तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हृदय के अंदर भरा हुआ एक शोक, एक दुख सब पिघल जाएगा। यानी ये परमेश्वर की वचन की आशा की बात ऐसी है। कोई हमारा जीवन में, हमारे हृदय में हमेशा हमेशा नहीं रहना नहीं चाहिए। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि जब मैंने इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी सहता है, जब क्या करता है, मैं ऊपर की ओर देखता है, मेरा आशा परमेश्वर की ओर जाता है। जब मेरा आशा परमेश्वर की ओर जाता है, जब इस दुनिया में होने वाला तकलीफ परेशानी सब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी के देर के लिए, इतना भी देर है। कितना एक धन्य आशा पौलुस के जीवन में था। प्रिय भाइयों बहनों, जब हमारा जीवन में हम परमेश्वर की वचन सीख जाता है, परमेश्वर की आशा भरा हुआ बातों को, परमेश्वर ने बहुत सारा वायदा बोल के गया है, वो ये परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन सीखता है, परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ जाता है, वो धन्य आशा हमारे हृदयों में रहता है। उसी टाइम इस दुनिया में हमारे जीवन में कोई क्लेश और परेशानी आ जाएगा तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। इसलिए वो नेबूकदनेस्सर के सामने शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला है, हम जानता है कि हमारा परमेश्वर हमको ये आग के अंदर से बचाने के लिए सक्षम है, परंतु नहीं बचाएगा तो भी हम ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। उसको मालूम है एक दिन
परमेश्वर के साथ वो आग के अंदर जलते हैं तो भी उसी का आत्मा सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के हाथ में जाएंगे, ऐसी एक आशा उनका जीवन में था। इसलिए उन लोगों ने कष्ट सहने के लिए कोई डर नहीं था उनके जीवन में। कष्ट के सामने भी विश्वास में दृढ़ होकर, आशा में दृढ़ होकर वो सहन करने के लिए उनका जीवन में बहुत बड़ा एक आशा की बातें उनके जीवन में। तो ये भाई बहनों, हमारा जीवन में ऐसी एक आशा की बात कितना है। हमारे पास बहुत बार हम इसी बातों के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखता है, इसी बातों के ऊपर हम इतना चिंता नहीं करता है, उसी बातों के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं करता है। इसलिए छोटा सा एक तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है जब हम चौकित होकर चिल्लाना चालू करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में हम उंगली उठाना चालू करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में हम पूछना चालू करता है, क्योंकि हमारा भरोसा और परमेश्वर का वचन के आशाहीन एक अनुभव है हमारा जीवन। इसलिए जब हम आशा में बढ़ जाता है, जब हमारे जीवन में आने वाला तकलीफ और परेशानी सब पिघलना चालू हो जाता, कितना हमारा आशा की वो किरण हमारे बोझ के ऊपर, हमारे परेशानी के ऊपर आके गिर जाता है, उतना जल्दी पिघल जाता है वो हमारा वो आशा का वो किरण हमारे अंदर अच्छा से आना है तो हम परमेश्वर का वचन के सीखना है, परमेश्वर के वचन में हमको भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमको भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारा आशा के बातें, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बातें, उसके बाद प्रभु के साथ हम 1000 साल इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद नया आसमान में नया पृथ्वी, उसी में हम चले जाएंगे, प्रभु के साथ आमने सामने हम रहेंगे, हमारा शरीर बदल जाता है, हमारा एक स्वर्गीय शरीर मिल जाता है, हमारा दीनहीन शरीर बदलकर एक स्वर्गीय शरीर मिल जाता है। ऐसी आशा हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए भजन लिखने वाला बता रहे हैं कि मैं अभी ये बीमारी में पलंग में आया, अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की ओर और निकट में जाने के लिए मेरे को मौका मिला है। देख, भजन लिखने वाला कैसी बात कर रहा है, उसी का बीमारी हुआ है, वो बिस्तर पे आ गया है, उसी के द्वारा परमेश्वर के साथ उनका संबंध, उनका रिश्ता और बढ़ गया है, मजबूत बन गया है, मजबूत बन गया। यदि हमारे जीवन में कोई बीमारी तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो हम रोने लगता है, हम दूसरों को भी बोलता है, फोन करके बोलता है, भाई ऐसी ऐसी है, वैसी है, वैसी है। उसका मतलब हमारा जीवन में आशा इतना मजबूत नहीं। जिसके जीवन में आशा मजबूत हो जाता है, उनको जीवन में ज्यादा क्लेश और परेशानी होने का जरूर नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करता है कि यीशु मरा और जी भी उठा, देख इधर हम देख सकते हैं कि उसके पहले पदों में एक विश्वासी के बारे में लिख रहा है। विश्वासी क्या है? सोया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो मरा है। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में वो ऐसा नहीं बोल रहा है वो सोया है, प्रभु यीशु मसीह ने सोया है। परंतु कहां कहां प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में लिखा है, वो बोल रहा है वो मरा है। परंतु विश्वासी लोगों का मृत्यु के बारे में बोलता है, जो वो मरा नहीं बोलता है, वो प्रभु में सोया बोलता है। इसका फर्क हम जानता है कि हमारा मृत्यु के जैसी नहीं था प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरने के लिए इस दुनिया में आया
और कुछ काम नहीं था उनको, सिर्फ मरने के लिए। इब्रानियों की किताब में हम देख सकते हैं कि वो मृत्यु को टेस्ट किया है, उसी को चक्कर देखा है। हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु हो जाए तो वो तुरंत 1 मिनट, कभी कभी 1 सेकंड के अंदर भी हमारा मृत्यु हो जाता है। हमारा शरीर से आत्मा अलग होना है, उसी को बोलता है मृत्यु। वो आत्मा अलग होने का हमारे तो क्या है, जल्दी हो जाता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ऐसा नहीं था, जल्दी नहीं था। वो एक एक इंच उसी का जीवन उसका शरीर से निकल रहा है, क्योंकि हमारा मृत्यु से हमको बचाने के लिए, हमारा दूसरा मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कष्ट भरा हुआ मृत्यु को सहने के लिए, वो उसको टेस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कोई कुछ अच्छा चीज हमको खाने के लिए मिलता है तो हम क्या करते हैं, वो आराम से धीरे धीरे थोड़ा 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 लेके खाता है, क्योंकि उसका रुचि बहुत अच्छी से हमको उसको एक्सपीरियंस करना है ना। वो उसका रुचि, वो खाने का रुचि अच्छा से हमारा जीवन में, हमारा मुंह में आना, ऐसी हम करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु ऐसी था। हमने अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को धीरे धीरे हम खाता है, उसी का पूरा टेस्ट लेकर हम खाता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा 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 प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु उसी स्टाइल में ही हुआ है। इसलिए बोल रहा है, कहां कहां लिखता है उधर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में लिखा है, वो मरा हुआ है, ऐसी बातें लिखा है। सर म्यूट हो गया आपका सर जी। सर जी म्यूट हो गया। अरे सॉरी 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 सॉरी, अभी आ रहे आवाज? जी सर आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो रियली मरा हुआ, वो उसी का हम जानता है कि हमारा मृत्यु मतलब यही है कि हम कभी मृत्यु के अधीनता में आकर मृत्यु हमको, हमारा आत्मा को अलग करने के लिए तुरंत जल्दी ये काम हो जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल मृत्यु उसी के ऊपर कब्जा किया है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कब्जा करके रख दिया है। वो मृत्यु का वो बोझ प्रभु यीशु मसीह को उसी के अंदर दबा दिया है, इसलिए उसने मरा हुआ शब्द यूज किया है। रियली इस दुनिया में एक ही नहीं मरा है, बाकी सबने मरा नहीं है, बाकी सबने सोया है। वो पापी हो, अविश्वासी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, सब प्रभु प्रभु में नहीं सोया हुआ है। विश्वासी लोग प्रभु में सोया है, अविश्वासी लोग प्रभु में नहीं। जिसने प्रभु में सोया है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए इस दुनिया में आएंगे, बाकी को परमेश्वर लेने के लिए नहीं आएगा। उसी को पुनरुत्थित होकर सीधे उसको नरक के अंदर, आग की झील के अंदर डालेगा। परंतु हमको पुनरुत्थित होकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बादलों पर जाएंगे, हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। परमेश्वर यही हमसे कहता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करता है कि यीशु मरा और जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने भी मरा है, उसके बाद उसने जी भी उठा है, तो ऐसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है उसी के साथ ले आएगा। देख कितना बहुत बड़ी बात इधर बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह
हमारा मृत्यु के जैसा नहीं था, वो हकीकत में मृत्यु हुआ है। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पुनरुद्धार शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है। वो पुनरुत्थित हुआ है। वो स्वर्गीय शरीर में बदल कर इस पृथ्वी के अंदर से, उसी का कब्र के अंदर से बाहर निकल गया है। यदि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसी को कब्र से उठाया है, ऐसी है तो बिल्कुल प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पगले मरा हुआ लोग, प्रभु में सोया हुआ लोग भी उसी शक्ति में, वो भी दीनहीन शरीर को बदलावट लाते हुए एक स्वर्गीय शरीर में, एक आदमी शरीर में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के शरीर की जैसी हमारा शरीर भी, पिछले हफ्ते हमने वही देख रहा था फिलिपियों की किताब 3 अध्याय से, इधर भी वही बात बता रहा है। तुम्हारा मृत्यु सहा हुआ लोगों के बारे में सोचने का जरूर नहीं है, उसके बारे में शोकित नहीं का जरूर नहीं है, क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक अच्छा दृष्टांत है। वो दृष्टांत, वो हमारा गुरु है, हमारा चरवाहा है, हमारा सृष्टिकर्ता है। वो परमेश्वर हमको भी ऐसी बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कैसी जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह को मरा हुआ अवस्था में से कैसी जीवन की अवस्था में लाया है, ऐसी हमको भी लेके आएगा। कितना एक बहुत बड़ी आशा की बात है इधर लिख रहा है। परमेश्वर ने उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आए। जिसने प्रभु में सो गया है उसी के बारे में हमको टेंशन होने का जरूर नहीं है, उसी के बारे में हमको ज्यादा सोचने का, उसी के बारे में हमको रोने का जरूर है नहीं है प्रिय भाइयों बहन। इतना एक अच्छी बात इधर हम देख सकता है, ये ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा शैतान का अधीनता में रहने वाला लोग और मृत्यु के अंधकार की अंदर रहने वाला लोग, क्या हुआ है, वो लोग का वो मृत्यु की भय से, मृत्यु की बोझ से परमेश्वर ने हमको बचाया। जब हम इब्रानियों की अध्याय 2 अध्याय उसी में पढ़ेगा तो हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु सहने के कारण हमारे ऊपर पड़ा हुआ मृत्यु को परमेश्वर ने हमसे हटा दिया है। अभी हमारा मृत्यु नहीं हो रहा है, हमारा मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए सह लिया है। अभी हम सो रहा है प्रिय भाइयों बहनों, अभी हमारा मृत्यु होता है, हम सो रहे हैं, सो जाएगा। हमारा कितना प्रिय भाई बहनों लोग ने, हमारा माता पिता लोग ने इस दुनिया से छोड़ के चले गया है, वो अभी सो रहा है। उसी का मृत्यु नहीं है, उसको मृत्यु नहीं बोलता है। परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सहा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मृत्यु का भय में पड़ने वाला लोगों को, शैतान की अधीनता में रहने वाला लोगों को, मृत्यु की अधीनता में रहने वाला लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु मेरे लिए था, वो हम विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा अवसर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो कोई मेरा बात सुन रहा है अभी भी हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, वो लोगों के मैं विनती करता हूं, प्लीज प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। आपका बहुत बड़ा मृत्यु से आपको बचाएगा। नहीं है तो आपका
अभी मृत्यु हो जाता है, हम सो जाता है, परंतु परमेश्वर ने फिर से हमको एक पुनरुत्थित अवस्था में आ जाएगा, पुनरुत्थान की अवस्था में आ जाएगा, जब हमको नित्य नरक के अंदर, दूसरा मृत्यु के अंदर हमको डालेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, वो अवस्था से हमको बचना है, वो मृत्यु से हमको बचना है। आज प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए था, मेरे लिए था। जो कोई उसी में विश्वास करता है, वो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट हम देख सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए मरा है, इसलिए हमको अभी मरने का जरूरत नहीं, हम प्रभु में सो रहा है। तो वैसे ही यीशु मसीह में सो गया है, उसी के साथ ले आएंगे। प्रभु यीशु मसीह इसके लिए आ रहा है दोबारा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर भरोसा रखा है, वो मेरा मृत्यु है, जिसने वो विश्वास किया है, ऐसा लोगों को लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आ रहा है। हम उसी के लिए बाट जोते रखना है, उसी के लिए हमको इंतजार रखना है। इसलिए हम परमेश्वर ने हमारे परमेश्वर के वचन में हमारा मसीही जीवन कैसे बिताना है, उसी हिसाब से हमको मसीही जीवन बिताकर आगे हमको बढ़ना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा आशा होना चाहिए, वो आशा के साथ हमको रहना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद 15वें पद में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहता है कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। बहुत क्लियरली लिखा है, हम इस दुनिया में, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आता है, हम इस दुनिया में रहता है, जब हम क्या है, मरे हुए सोए में, प्रभु में सोया हुआ लोगों के आगे हम नहीं जाएगा, वो पगले जाएगा। ये पौलुस उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए लिख रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसी उनको आकर सिखा दिया है, ये लोग जी नहीं उठेगा, उन्हीं का तो जीवन इधर ही खत्म हो गया है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसी सिखा दिया है। इसलिए पौलुस उसको करेक्शन करने के लिए ये बात बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह को आएगा, जब पहले मरा हुआ लोग, प्रभु में सोया हुआ लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे। वो लोग पगले प्रभु यीशु मसीह को जाके मिलेंगे, प्रभु के साथ वो लोग जुड़ जाएंगे। उसी के पीछे पीछे जीवित लोग रूपांतर होकर चले जाएगा, है ना। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक टाइम का गैप आ जाता है। पहले मरे हुए लोगों को जी उठाना, उसी के बाद वो सब स्वर्ग की ओर बादलों पर चले जाएगा। उसी के पीछे पीछे परमेश्वर ने हमारा भी बदलावट लाएगा, हमारा भी शरीर को रूपांतर, नीचे लिखा है, वो रूपांतर लाके हमको आगे लेके जाएगा। ये बात को हम देख सकता है। इसलिए बोल रहा है, प्रिय भाइयों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग धैर्य पाए, आप लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। ये आपने क्या सुना है, आपने अभी क्या सीख के रखा है, वो बिल्कुल परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या बात ये बताने के लिए आपको दिया है, डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के साथ वार्तालाप किया है, पौलुस को ये सब चीजें उसने प्रकट किया है। वो प्रकटीकरण के विरुद्ध में ये लोग आके सिखा दिया है, उसी को बताने के लिए पौलुस ये बात को बता रहा है। इसलिए बोल रहा है, तुम अधैर्य ना हो जाए, तुम धैर्य हो जाओ, बी करेजियस, धैर्य हो जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी धैर्य के साथ प्रभु को सेवा करते हुए, हमारा पहले कोई हमारा रिश्तेदार जाएगा तो उसी के बारे में ज्यादा सोचकर हमको बैठना नहीं है, हम उसी से दूर होकर प्रभु का भरोसा में, प्रभु का वचन में हमको आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता।
उधर लिख रहा है वो कभी भी आगे नहीं हो जाएगा, कभी भी आगे नहीं हो जाएगा हम। परंतु प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम सबसे पहले वो लोग ही इस दुनिया से ऊपर की ओर चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम उसी के पीछे। आज प्रभु यीशु मसीह आया है, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में से चले गया भवानी भाई, और 1 महीने के पहले हमारे बीच में से गया राजेंद्र भाई की सासू माँ जी। वो लोग पहले प्रभु को जाके मिलेंगे, उसी के पीछे पीछे हम चले जाएंगे, हम कभी भी हम उसी के आगे नहीं जाएंगे। इसलिए बोल रहा है जीवित रहने वाला लोग है, आप लोग चिंता मत करें, आप उन लोगों के पीछे जाएगा, वो लोग आगे बढ़ जाएगा। है ना, कितना एक धन्य आशा परमेश्वर की वजन से हमको देख सकता है। अधिकतर हम हमारा लोगों का मृत्यु के फ्यूनरल के टाइम ये पद प्रभु का दास लोग पढ़कर इसी से हमको समझाता है, उसी से हमको ढाढ़स बांधता है, हमको भरोसा दिलाता है, हमारा धैर्य करवाता है। परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम उसके बारे में चिंता करने का जरूर नहीं है। उसके बाद 16 पद में हम देख सकते हैं कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग में से उतरेगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रहा था, वो चेले लोग, वो पहाड़ पे खड़ा था, जब स्वर्गदूत बोल रहा है जैसा प्रभु यीशु मसीह आसमान की ओर स्वर्ग की ओर उठा के लेके गया है, ऐसी की ऐसी वो नीचे एक दिन उतरेगा। इसलिए बोल रहा है चेले लोग, आप लोग चिंता करने का जरूर नहीं है, आप लोगों को शोकित होने का जरूर नहीं है। आपका प्रभु यीशु मसीह आपका गुरु आपको छोड़ के गया है, ऐसी की ऐसी वो वापस आ जाए। इधर भी हम वही बात को देख रहा है 16 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, जैसे वो स्वर्ग की ओर गया है वैसी की वैसी वो स्वर्ग से उतरेगा। उसी समय ललकार, किसका ललकार है? प्रभु यीशु मसीह का ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगा, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। बार बार बता रहा है। अभी 15वां पद में भी वही हमने देखा, उनके आगे हम नहीं जाएगा, पहले वही जाएगा। उसके बाद और दृढ़ कर रहा है, वो लोग पहले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम एक 3 साउंड हम इधर देख सकते हैं। पहले द शाउट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, तुरही फूकने की जैसी आवाज, बहुत सारा पानी नीचे कैसे गिरते है ऐसी बहुत लंबा आवाज। वो आवाज के साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके साथ साथ किसका है? आवाज, आर्कएंजल का आवाज, प्रधान दूत का भी आवाज, और परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज। ये 3 आवाज हम देख सकता है, सुन सकता है। ये आवाज अलग अलग आवाज क्यों है, उसी को भी हम देख सकता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज। अभी 8 तो बज गया है, इसलिए मैं आगे बोलकर जाए तो और लंबा टाइम खींचेंगे। परमेश्वर की आगमन देर है तो अगले हफ्ते उसको हम देखेंगे, ये 3 आवाज क्या क्या के लिए। प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, और प्रधान स्वर्गदूत का आवाज, और परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज, ये क्या काम करता है। ये तीनों आवाज के साथ हमको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे। उसी दिन सबसे पहले मरे हुए सोए हुए लोग, मरा नहीं बोलता है, हम कोई लोग मरता नहीं है, हम सो रहा है, वो सोए हुए लोग उठ जाए। वो भी किसमें सोए हुए लोग है? प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए लोग है। कैसे मालूम है प्रभु यीशु मसीह में सोया ही क्या, शैतान के अंदर सोया ही क्या?
प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है। प्रभु, पाप का फल मृत्यु था, मेरा मृत्यु के लिए आपने वो मृत्यु सह लिया है। 2000 साल पहले आपने वो मृत्यु को अच्छी सी टेस्ट करते हुए एक एक इंच आपका मृत्यु हुआ था, पर उसी के कारण हमारा मृत्यु से आपने बचा लिया है। अभी हम इस दुनिया से छोड़ के चले जाता है। जब हम सो रहा, वो सोए हुए लोग पहले प्रभु यीशु मसीह का वो ललकार का आवाज सुनकर वो लोग पुनरुत्थान हो जाए, वो लोग जी उठेंगे। उसी का स्वर्ग के में पड़ा हुआ आत्मा के साथ हमारा ये भौतिक शरीर वो बदल कर वो आत्मा वापस हमारे अंदर आ जाएगा। फिर से हम एक नया शरीर में, एक स्वर्गीय शरीर में, आज का शरीर मिट्टी का शरीर है, अवमान का शरीर है, बलहीनता का शरीर है, परंतु इसके जिस बिल्कुल विलोम उसी के ऑपोजिट का रूप हमको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम भी बन जाएंगे। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह आ रहा, ये आवाजों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम उसका आगमन के लिए बाट जोते हुए हमको जीवन बिताना है, विश्वास के साथ, आशा के साथ। आशा को हमको बढ़ाना है। ये भाइयों बहनों, ये वचन हम सीखने के द्वारा हमारा आशा में हमको बढ़ोतरी होना है। ये सब हम दिमाग बढ़ाने के लिए नहीं है, ये जानकारी लेने के लिए नहीं है। इसी के द्वारा हमारा विश्वास में आगे हमको बढ़ना है, आशा में हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए हम ये सीख रहा। यदि हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा आशा में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ हमारा सिर बढ़ाना है, हमारा दिमाग बढ़ाना है। उसी के द्वारा नहीं, हमारा जीवन में बदलाव आना है, हमारा जीवन में आशा में हमको बढ़ना है, विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी हमारा जीवन में आगे जाने के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सबको हमारा विश्वास में दृढ़ करने के लिए, आशा में हम आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।